हेलो, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 मैथ्स का नंबर सिस्टम जिसका नाम है, ठीक है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, 1.5 न्यू बुक के अकॉर्डिंग और 1.6 ओल्ड बुक के हिसाब से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड अब इसमें क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर रहा था तो इसमें पावर लगाना थोड़ा मुश्किल हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली आपके सामने लिखूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार है कि 64 है और 64 की पावर क्या है, 1/2 है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो, जो 64 की पावर 1/2 है ना, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 8 का स्क्वायर है और इसके होल पावर क्या है, 1/2। जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, तो हमारी प्रॉपर्टी लगती है a⁴m और अंदर है a⁴n, तो क्या हो जाता था, a⁴m इंटू में n होता था। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू में 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 8 की पावर 1। ठीक है, और अगर ये इस तरीके से ना लिखे, अगर ये इस तरीके से लिखता √64, तो भी आंसर यही होता, तो भी क्या होता, आंसर हमारा यही होता। सो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि हमारा जो है क्वेश्चन वो है कि 32, ठीक है, 32 और उसकी होल पावर है 1/5। ठीक है, अब बोलोगे ऐसे कैसे कर सकते हो 1/5, तो देखो सिंपल सी यार है, भैया है ना, तो डरने की बात नहीं है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। और अगर 2 की पावर 5 है और उसकी होल पावर 5 है, तो फिर से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a⁴m की होल पावर n, तो क्या हो जाएगा a⁴m इंटू में n। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 की पावर 5 इंटू में 1/5, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, वो है थर्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे 3 ही पार्ट है। तो इसमें क्या है, 125 और 125 की पावर कितनी देखिए, 1/3 दे रखी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। 125 क्या है, 5 की पावर 3 है ना, 5 की पावर 3 है। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है, और इसकी होल पावर क्या होती है, 1/3 होती है। तो फिर से सेम फार्मूला, e⁴m इंटू में ए इंटू में सॉरी 1/n। ठीक है, तो क्या रहेगा, ये n हो जाएगा यहाँ पे n, तो क्या रहेगा ये e⁴m इंटू n। ठीक है, तो सेम 5 की पावर 3 इंटू में होल पावर 1/3 है, तो क्या रहेगा इंटू में 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 5 की पावर 1, या क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फिर से फाइंड है। अच्छा, फिर से क्वेश्चन नहीं लिखा, तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट इज 9 की पावर 3/2। क्या है, 9 की पावर 3/2। अगर 9 की पावर 3/2 है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो 9 किसके इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, तो 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, 3/2 हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, फिर से वही फार्मूला, क्या फार्मूला, a⁴m की होल पावर a⁴n, तो क्या रहेगा a⁴m इंटू में n। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 3 की पावर 2 इंटू में 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, क्या होता है 27, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है 32 की पावर। ठीक है, क्या है नेक्स्ट पावर, 32 की पावर 2/5। ठीक है, तो अब ये तो 32 किसके इक्वल होता है, 32 इक्वल होता है 2 की पावर 5 की, हमने पहले भी बात करी थी, है ना। अगर ये 2 की पावर 5 के इक्वल होता है तो मैं 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, है ना। तो 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर 2/5 है, तो फिर से हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर m और इसकी होल पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4 इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें भी 4 पार्ट है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है,
कि जो हमारा 16 है, ठीक है, उसकी पावर कितनी रखी है, 3/4 दे रखी है। अच्छा 3/4 दे रखी है, आप इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें भी क्या है, 16 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 4 के। किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 4 के। तो अब मैं 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं 2 की पावर 4 लिखता हूँ 16 की जगह, उसकी होल पावर कितनी आएगा, 3/4। फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम फार्मूला, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इसकी होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई में n, ठीक है। यही क्या रहेगा, 2 की पावर 4 इंटू में 3/4। अब 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3, सॉरी ये थोड़ा, तो क्या रहेगा ये 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, ये 8 होता है। क्या होता है, 8। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा बहुत इजी। क्या है ये, 125 की पावर -1/3 क्या होते हैं, 1/3। तो 125 अभी हमने बात करी, 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो मैं 125 की जगह कितना लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 लिखूंगा तो उसकी होल पावर क्या हो जाएगी, -1/3। तो इससे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू में -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा 5 की पावर -1। और 5 की पावर -1 क्या होता है, 1/5, ठीक है। अगर किसी की माइनस पावर होता है तो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना। फिर से मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि रूट्स को यहाँ पे, स्क्वायर्स को लिखना या पावर्स को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 2 की पावर 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो देखो बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू द a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m इंटू में n, सॉरी m प्लस में n, है ना। तो सेम केस यहाँ पे भी होगा। तो 2 की पावर 2/3 है, इंटू में 2 की पावर 1/5 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की होल पावर 2/3 प्लस 1/5। अब जो ये फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लो, तो 2/3 प्लस 1/5 को सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आता ही होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 13/5। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 की पावर 13/5 आ जाएगा, ठीक है। क्या 13/15, सॉरी 13/15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट और सिंपल है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट मतलब वो है 1/3 की पावर 3 और उसका होल पावर है 7। क्या है, होल पावर है 7। तो देखो अगर ये होल पावर 7 है ना, इसका मतलब क्या है कि ये 1 की पावर भी 7 है अपॉन 3 की पावर तो 3 है, उसकी होल पावर भी क्या है 7 है। तो यहाँ पे 1 की पावर 7, तो मतलब 1 की पावर, अगर 1 की कुछ भी पावर है तो वो हमेशा 1 ही आएगा। 1 को आप चाहे कितने बार मल्टीप्लाई करो हमेशा वही आता है। बट 3 की पावर 3 है तो क्या रहेगा यहाँ पे, 3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, तो यहाँ पे रहेगा 3 की पावर 21, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो और सिंपल है। देखो उसमें क्या करना है, उसमें थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है, उसमें 11 की पावर दे रखी है 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर क्या दे रखी है 1/4, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, a की पावर m अपॉन में a की पावर n। तो क्या रहेगा, a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/4 जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा 1/4 आएगा सॉल्व करने के बाद। तो 1 सॉल्व करने के बाद अगर 1/4 आ रहा है, सॉरी सॉल्व करने के बाद 1/4 नहीं आएगा, कितना आएगा 2 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 1 अपॉन 4, तो कितना आएगा 1/4, ठीक है 1/4 ही आएगा। तो 11 की पावर क्या हो जाएगी, 11 की पावर 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 11 की पावर 1/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बचा है। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, वो है फोर्थ पार्ट, 7 की पावर अगर 1/2 है, ठीक है, इंटू में 8 की पावर अगर 1/2 है। अब बेस तो सेम है नहीं, तो क्या होगा देखो, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा a की पावर m इंटू में b की पावर m इजिकल्स टू क्या हो जाएगा a इंटू में b की होल पावर m, ठीक है। तो क्या जाएगा 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2 इजिकल्स टू क्या रहेगा 7 इंटू में 8 की होल पावर 1/2। तो क्या रहेगा 56 की होल पावर क्या रहेगी 1/2, और ये इसका क्या रहेगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है।
सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।